पहला दुख का कारण है ममत्व और अहमत्व। इन दोनों से निवृत्त होना पड़ेगा। हमको अपने ऊपर बड़ा अभिमान होता है, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ऐसे किया, वहां से ऐसी ऐसी स्थिति फंस गई थी महाराज जी, मैंने ऐसा करके ये काम कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, ना आप कुछ कर सकते हो। आज बर्बरीक जी खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था, पांडव सब सोचने लगे हमारा नाम लेगा। सब बड़े बड़े योद्धा अपना श्रेय देखने लगे कि ये हमारा नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने उनका नाम लिया जिन्होंने 18 दिन तक शस्त्र भी नहीं उठाए थे। बोले महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन? बोले श्री कृष्ण। बोले क्यों? बोले क्योंकि आप लोगों को युद्ध करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता है, परंतु वास्तविकता में श्री कृष्ण जिस दिन रणभूमि में आए और जो इनके विपक्ष में खड़ा हो गया था उसी समय मर चुके थे सब। इनके विपक्ष में जाने वालों की मृत्यु तो उसी समय हो गई जब कृष्ण के सामने लड़ने को खड़े हुए। बाकी देखा जाए तो अर्जुन, भीमसेन आदि ये सब तो मरे मरायों में बाण मार रहे थे, ये सब तो पहले ही मर चुके थे। क्यों? कृष्ण के विपक्ष में खड़ा होना, इससे बड़ी मृत्यु क्या होगी? हम सब लोग क्रियाओं का श्रेय अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन वास्तविक में वो सारी क्रिया पहले ही व्यवस्थित ठाकुर जी के द्वारा हो चुकी है, पर श्रेय हम ले लेते हैं और उसी का अभिमान हमको हो जाता है। और जब हम कोई क्रिया करते हैं, श्रेय जब हम ले लेते हैं और उस समय हमारी कोई प्रशंसा नहीं करता, सो दुखी हो जाते हैं। चाहे वो आपके नगर का कोई श्रेष्ठ काम हो, कुछ हो, कथा हो, कथा से भी कई बार अभिमान आ जाता है। बड़ी अच्छी कथा हुई थी, बहुत अच्छी कथा हुई थी, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। अब आयोजक बेचारा वहीं बैठा था, मैंने कराई थी, व्यवस्था तो मैंने ही करी थी, सब कुछ करके तो मैं ही आया था, वो सब मैंने ही तो करवाया था। ये अहमत्व दुख का कारण है। बहुत सुंदर पंक्ति है, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। अभिमान मत करो, सब ठाकुर जी ने दिया है, सब ठाकुर जी की कृपा है, हम आप कुछ नहीं कर सकते। तो अहमत्व का त्याग, अपनी हर क्रिया में भगवत कृपा समझो, आपका बल था ऐसा मत समझो। हमसे कोई कहे महाराज जी आपकी कथा सुनकर के हमारे चित्त में भक्ति आ गई, उसी समय हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं। ठाकुर जी सब आपकी कृपा है, ये जो मुझे श्रेय दे रहे हैं इसका मैं बिल्कुल भी हकदार नहीं हूं। ऐसी ही स्थिति सबकी होनी चाहिए। जब कभी भी आपकी प्रशंसा या आपका श्रेय गुणगान किया जा रहा हो, आपके नेत्र बंद हो जाएं, आपके कर्ण बंद हो जाएं, उस समय बिल्कुल अस्वीकार करो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, कलयुग में सम्मान सबसे बड़ा विष है। श्रेय को लेने से बचो, अहमत्व से बचो। अहमत्व से बचने वाले व्यक्ति को कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। और दूसरा दुख से निवृत्त होने का कारण क्या है? बोले ममत्व। ममत्व का त्याग करो। सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, मुझे किसी के क्रिया से पीड़ा नहीं होनी चाहिए। सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। आपका दायित्व बनता है समझाना, आपका दायित्व बनता है संभालना, रोकना। उसके अतिरिक्त भी यदि कोई व्यक्ति गलत करने से ना रुके तो आप दुखी मत होइए कि अरे देखो मेरा है फिर भी गलत कर रहा है। नहीं, करने दीजिए, उसका प्रारब्ध है। आप रोक सकते थे, 1-2 बार रोकने का प्रयास किया, समझाने का 1-2 बार प्रयास किया, उसके बाद मत कीजिए। भगवान ने यदुवंशियों को एक ही बार समझाया था कि मैं भगवान हूं,
लेकिन संतों का अपमान करोगे, गलत काम करोगे तो मैं भगवान होके भी नहीं बचाऊंगा। लेकिन फिर भी यदुवंशी नहीं माने। सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके नष्ट हो रहे थे और श्री कृष्ण देख रहे थे। कईयों ने जाकर के कहा आप भगवान है, रोकिए ना। ठाकुर जी बोले नहीं, मैं एक ही बार समझाने का मेरा दायित्व था, मैंने वो किया। अब ये नहीं मान रहे हैं तो ये इनका कर्म है, ये इनका प्रारब्ध भोगने दो। और सब संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो गए। ममत्व और अहमत्व ये दो दुख के कारण है पिताजी। आप पुत्र के आगे से मेरा ये शब्द हटा दो। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र।